एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो हमारी रूट ऑफ इंग्लिश का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हमें सेकंड पार्ट में फिर वही हम पढ़ेंगे जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। रूट क्या होते हैं आपको पता लग ही गया होगा। इसमें फिर हम दो नए रूट वर्ड को लेंगे। पहला जो वर्ड है वो है हमारा एग या फिर एक। ठीक है, AUG या फिर AUC। ठीक है, अग या फिर अक। ठीक है, इसे अग बोल सकते हैं फिर अग बोल सकते हैं। और दूसरा है हमारा डॉक्स। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड जिसमें DOX डॉक्स लगा हो। ठीक है, जैसे पैराडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ये वर्ड या फिर अग। ठीक है, तो ये हो जैसे आर्गुमेंटेड। ठीक है, ऐसे वर्ड जो होंगे इनको हम समझेंगे और इनका रूट और प्लस इनके मतलब भी जानेंगे कि क्या मतलब हो सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो हेल्प करेगी और पसंद आएगी। तो अग का मतलब क्या होता है या अग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना या फिर मैनी। ठीक है, ये इनके मतलब है। ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर बहुत सारे। ठीक है, ये इनका मतलब हो सकता है। ओके, अगर देखिए कुछ वर्ड इनके लें तो वर्ड कौन कौन से बनेंगे। वर्ड है पहला आपका जैसे बीऑक्यूप। ठीक है, बीऑक्यूप मतलब मैनी और मच। ठीक है, बीऑक्यूप का मतलब देखिए क्या हो सकता है? इंक्रीज वो होगा या फिर मैनी हो सकता है या मच हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई सेंटेंस जैसा इंक्रीज सा है और वहाँ बीऑक्यूप दिख जाए, ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हैं। या फिर आप उससे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वैसे वर्ड में कोई मैन या मच आ जाए तो मतलब बी अक्यूप आ रहा है। देखिए BAUC आ रहा है। आपको याद रखना है कि AUC का मतलब मैनी या फिर मच या फिर अक का मतलब मैनी और मच या फिर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है आपका, ठीक है, क्यूशस। ठीक है, अब देखिए इसमें सी जुड़ गया आगे, इसलिए मैं इसे क्यूशस बोल रहा हूँ, नहीं तो इसे अक जो बीच में AUC आ रहा है। ठीक है, ये आपका रूट वर्ड है। ऐसे इसका मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड कंसर्न विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोल दिया हमने? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अक या फिर अग ऐसे कोई वर्ड है जिनमें कोई बड़ी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ गया कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे लोग, वहाँ भी बड़ी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे कोई वर्ड या ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें हम किसी बड़ी चीज़ की बात कर रहे हो तो वहाँ ये वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्या आपका वॉट। ठीक है, वॉट में क्या है? देखिए AUGST आ गया। हम इसे वॉट बोल रहे हैं पर इसमें AUG आ रहा है। ठीक है, अग आ रहा है। अब देखिए अग के लिए क्या है? लार्ज ड्रॉट ऑफ लिक्विड। ठीक है, वॉट क्या कह दिया? लार्ज ड्रॉट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी AUG आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ बड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही लार्ज यहाँ पर हम क्या हमने वॉट के लिए लार्ज कहीं यूज़ कर लिया है। देखिए आगे क्या आ रहा? अगर। ठीक है, अगर की हम बात करें AUGER। ठीक है, यहाँ पर देखिए AUG आ रहा है, फिर आपसे AUG आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है अ टूल रिसेंबलिंग अ लार्ज कॉर्डस्क्रू। ठीक है, कॉर्डस्क्रू देखिए लार्ज है, बहुत बड़ा, लार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर से आपको पता लग जाएगा कि यार कोई ऐसे टूल की बात हो रही है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको कहीं से सेंटेंस मिल जाए कि यार ए टूल ऑफ रिसेंबलिंग अ लार्ज कॉर्डस्क्रू। ठीक है, अब लार्ज यहाँ पर एक वर्ड आ गया। ठीक है, अब वो आपसे ऑप्शन में दे दे कई सारे वर्ड। ठीक है, और उसमें एक आपका ऑप्शन अगर भी हो AUGER। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार AUG का मतलब कुछ बड़ा होता है तो शायद यही होगा। ओके, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्ग्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया था आर्ग्यूमेंट मतलब मेक ग्रेटर बाय एडिंग टू या फिर कुछ इंक्रीज। ठीक है, कुछ मिलाकर किसी चीज़ को बड़ा बनाना। ठीक है, या फिर इंक्रीज करना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब इंक्रीज करना। क्यों बोला हमने? क्योंकि इसमें AUG लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर AUG लग रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन क्या होता है? देखिए ऑक्शन वैसे आपको पता होगा कि क्या होता है, पर हमने AUC क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट बिड लगती है, बड़ी से बड़ी बिड लगती है, कुछ बड़ी बिड लगती है। ठीक है, बड़ा कुछ होता है, इसलिए हम इसे ऑक्शन कहते हैं। ओके, ऐसी है हमारा केस 2। केस 2 क्या है? देखिए केस 2 ऐसा कोई वर्ड जिसमें कोई डॉक्स वर्ड आ गया हो। ठीक है, डॉक्स वर्ड का मतलब क्या है? क्वालिटीज़। ठीक है, ओपिनियन, प्रेज या फिर बिलीफ। ठीक है, ये चार ऐसे मतलब हैं जो डॉक्स को दिखाते हैं कि डॉग्स का मतलब क्वालिटीज़ हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, प्रेस हो सकता है, फिर बिलीफ हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे में देखिए हम क्या करते हैं और कुछ वर्ड लेते हैं जिनका मतलब इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे पहला हमने वर्ड लिया अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज़ यूजुअल या फिर ट्रेडिशनल और एक्सेप्टेड या फिर नॉट ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स आ गया। ठीक है, डॉग्स आ रहा है। डॉग्स में अगर हम देखें तो क्या है?
क्वालिटी, ठीक है, ओपिनियन, प्रेज या बिलीफ। अब देखिए इन चारों में से यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है यार, कुछ नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनल, ओके, ट्रेडिशनल एक वर्ड ऐसा निकल के आ रहा है, फिर एक्सेप्टेड ऐसा एक वर्ड निकल के आ रहा है जिसमें क्या है, हम उसकी क्वालिटी निकल के आ रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, वो आपका होगा डॉक्स, इसलिए आपका शो कर रहा है क्योंकि वो क्वालिटी शो कर रहा है, ओके। ऐसे क्या आपका पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का मतलब क्या है, ए पर्सन और थिंग दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स और क्वालिटीज़, ठीक है। अब देखिए वो क्या बता रहा है कि ऐसा कोई आदमी जो कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स से कंबाइन मिल के बना हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ ऐसी जिसमें कुछ अलग अलग अजीब सी या कुछ अद्भुत क्वालिटीज़ या फीचर्स हों, ठीक है, वो आपकी पैराडॉक्स होता है। इसमें भी क्या है, उसकी क्वालिटीज़ पता चल रही हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने लास्ट में डॉक्स लगा दिया है, ओके। तो ऐसे कोई भी वर्ड जिसमें डॉक्स आ रहा हो उसमें क्या है, हम उसकी कुछ क्वालिटी, किसी चीज़ का ओपिनियन या फिर कोई बिलीफ बता रहे हो तो उसमें डॉक्स लगता है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स क्या है, फॉलोइंग और कन्फर्मिंग टू द ट्रेडिशनल और जनरली एक्सेप्टेड रूल्स और बिलीव्स ऑफ अ रिलीजन, फिलॉसफी और प्रैक्टिस, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, ऐसा कोई इंसान, ठीक है, जो किसी चीज़ पे भरोसा करता हो, किसी रिलीजन पे भरोसा करता हो, ठीक है, अंधविश्वास करता हो, उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स में बिलीफ आ गया, बिलीफ मतलब भरोसा करना, किसी रिलीजन पे भरोसा करना। अब जब बिलीफ का कोई वर्ड आ रहा है, भरोसे की बात आ रही है, तो इसका मतलब डॉक्स हमने यहाँ पर इसीलिए लगाया है, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड आपका हेट्रोडॉक्स, ठीक है। अब हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या है, नॉट कन्फर्मिंग विद एक्सेप्टेड और ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड्स और बिलीफ, ठीक है। हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या बोल रहा है कि नॉट कन्फर्मिंग विद एक्सेप्टेड, ठीक है, कि वो जो उसने एक्सेप्ट किया है उसके साथ वो कन्फर्म नहीं है, ठीक है, या फिर ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हम ऐसे बिलीफ की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं जो हमें ऑर्थोडॉक्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं, जैसे भगवान है या नहीं, इस चीज़ का हमें कंफर्म ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं है, पर हम फिर भी बिलीव करते हैं, तो ये होता है हेट्रोडॉक्स, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर बिलीफ की बात आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉक्स लगा दिया है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉक्सोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी को अब बताएं, यहाँ पर डॉक्स आ रहा है, फिर से वर्ड डॉक्स आ गया। अब जब डॉक्स यहाँ पर आ गया तो अब इसका क्या बोलेंगे, अब इसका मतलब होगा ए लिटरेजिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेज टू गॉड, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि देखिए एक लिटरेजिकल फॉर्मूला मतलब एक ऐसा फॉर्मूला या फिर एक ऐसा अजीब या फिर एक अलग ही फॉर्मूला जिससे हम प्रेज करें गॉड को प्रेज करें, मतलब गॉड को भरोसा दें या गॉड की बधाई करें या गॉड की बढ़ाई करें, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, सीधा सीधा समझे कि कहीं पर भी गॉड की कोई बात आ जाए ना तो वहाँ कहीं ना कहीं डॉक्स आने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेज आ रहा है, बिलीफ आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर एक क्वालिटी की बात हो रही है, वहाँ पर एक भगवान की अच्छाइयाँ बताई जा रही हैं, कोई बुराइयाँ बताई जा रही हैं, कभी ना कभी भरोसा किया जा रहा है, अंधविश्वास किया जा रहा है। तो कभी भी कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पर या कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पर गॉड की कुछ बारे में बात हो रही हो, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उस वर्ड में या उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड ज़रूर होगा जहाँ पर डॉक्स लिखा हुआ होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको जितने भी लगभग वर्ड बताए हैं कहीं ना कहीं गॉड उसमें है। क्यों? क्योंकि डॉक्स का मतलब भी कुछ ऐसा है, बिलीव या फिर प्रेज करना, जहाँ पर गॉड कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्ट कर ही जाता है, कहीं ना कहीं आपका वहाँ पर जुड़ ही जाता है, ठीक है। तो ये आपके डॉक्स हैं। अब देखिए मैंने आपको दो वर्ड आज बताए, ठीक है, दोनों को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब देखते हैं। पहला वर्ड है ऑक या फिर ऑग, ठीक है, इन दोनों के अब ऑक और ऑक का मतलब क्या है, इंक्रीज या फिर मैनी, ठीक है। अब इससे कई सारे बनने वाले वर्ड हैं, जैसे बीक्योप, ठीक है, कर्सियस, वॉट, अगर, ठीक है, ऑगमेंट, ऑक्सन, ठीक है, ये मैंने आपको इतने वर्ड बताए, ठीक है। दूसरा केस था हमारा डॉक्स। डॉक्स से बनने वाले केस क्या थे हमारे, अनऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, डॉक्सोलॉजी, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके डॉक्स से मिलकर बने थे। तो देखिए पिछली वीडियो में 2 कवर किए मैंने, इस वीडियो में 2 कवर किए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 2 कवर करूँगा जो इसके तुरंत बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको रूट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको देखिए पूरे वोकेबलरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ ये रूट्स याद कर लिए, रूट्स का मतलब याद कर लिया, इनकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको आने वाले क्वेश्चंस या एग्जाम में वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस उन रूट को ढूंढिए वोकेबलरी के अंदर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई है तो मुझे बताइए कमेंट में, अगर पसंद आई है तो मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करेगा इस वीडियो को, ठीक है। आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। साथ ही साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। और अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।